वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता का पाठ होगा हमारा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। योगस्ते कुरु कर्माणि योगस्ते कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सोमो सिद्धयो सोमो भूत्वा समत्वयोग उच्यते भूत्वा समत्वयोग। योगस्ते कुरु कर्माणि योगस्ते कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सोमो सिद्धयो सोमो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। भूत्वा समत्वयोग उच्यते। कोई रिपीट करेगा? योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो समो भूत्वा सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगस्थ गुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय युद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा युद्धया सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। माता जी में से कोई? योगस्था कुरु कर्माणि संगं योगस्था कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ योगस्थ समभाव होकर कुरु करो कर्माणि अपने कर्म संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर धनंजय हे अर्जुन सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में समभाव भूत्वा होकर समत्वम समता योग उच्यते कहा जाता है। मेरे पीछे बोलिए अभी। हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? क्वेश्चन मार्क। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? क्वेश्चन मार्क। भगवान ही परम तत्व है, चूँकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन युद्ध के फलों से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो तात्पर्य आप सब ध्यान से सुन रहे हैं ना। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इस विधि का जो अभ्यास है कैसे किया जा सकता है? कृष्ण भावनामृत
विधि के द्वारा। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। उसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम यह है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। मम ज्ञानम तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ युद्ध होने वाला है ना। और कुछ ही समय बाकी है और उस समय अर्जुन अपने कर्तव्य से क्या हो गया? विमुख हो गया है ना। तब अर्जुन को भगवान ने अर्जुन की पूरी सारी व्यथा सुनी। क्यों वो विमुख हो रहा है? इतना शक्तिशाली अर्जुन धनुर्धर और अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हो रहा है? तब भगवान उसको ज्ञान देते देते सबसे पहले कैसे कौन सा ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन को? कि किस चीज़ का? आत्मा का ज्ञान है ना। क्योंकि वो मोहित क्यों हो गया था? क्योंकि सामने उसके पारिवारिक सदस्य थे। उसने बड़ा बड़ा युद्ध किया लेकिन वो कभी भी ऐसे कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। तो अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। अर्जुन किसका मित्र है? भगवान श्री कृष्ण का। और उनका मित्र होकर अपने कर्तव्य से विमुख हुआ तो कितना उसका उपहास होगा। तो यहाँ पर अभी भगवान भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में आत्मा का ज्ञान देने के बाद में उसको कर्म का ज्ञान दे रहे हैं ना। पहले आत्मा का ज्ञान क्या दिया उन्होंने? कि क्या बताया? शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है ना। और आत्मा की कभी मृत्यु होती है? नहीं। है ना। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हम लोगों ने पहले वाले श्लोकों में देखा, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाकंदेन शोषति न मारुता। तो आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान ने उसको बेसिक पहले ज्ञान दिया है ना। ज्ञान देने के बाद में उसको अभी कर्म के ज्ञान के बारे में दे रहे हैं, जो इसको बोलते हैं गीता का सार, भगवद गीता को। तो इसमें भगवान धीरे धीरे सारा ज्ञान दे रहे हैं। उससे पहले क्या बताया? कर्मण्य अधिकारस्यु मा फलेषु कदाचन,
कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। अभी इस श्लोक में क्या बोले हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि। हाँ, योग का मतलब क्या है? क्या है? जुड़ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी क्या बोले हैं? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग का मतलब क्या है? जुड़ना। तो जुड़ना कैसे है? हम लोग भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन सर्व कृष्णा? भक्तों के संग में जुड़ के, भक्तों के संग में जुड़कर और भगवान के आदेशों का पालन कर, भगवान के आदेशों का पालन करके। किस चीज़ से सेवा करेंगे? अपने शरीर के किन अंगों से सेवा करेंगे? मन से। और कुछ मन से मन तो दिखता नहीं है हमको, लेकिन बाकी कौन सी चीज़ें जो जिस श्रवण करके, कीर्तन करके, अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को क्या करना है? तुष्ट करना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए, है ना, परम तत्व में मन को एकाग्र करना है। परम तत्व में मन को एकाग्र करना है। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी, ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते, जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, है ना। मन इंद्रियों का आधा है ना, लेकिन अब इंद्रियों को ही लगाए रखेंगे तो मन क्या है? जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो परम तत्व है कौन? कौन है परम तत्व? भगवान कृष्ण। सारे वेदों को पढ़ने के बाद में अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो सारे वेदों का ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। तो कह रहे हैं कि परम तत्व तो भगवान कृष्ण है, जो कि स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अगर आदेश दे रहे हैं तो अर्जुन के ऊपर कोई कर्म का फल लगेगा? उसके ऊपर फल कोई भी नहीं लगेगा। क्योंकि एक कमांडर अगर अपने किसी सैनिक को बोल रहा है कि युद्ध करो मैदान में, है ना, तो उसके ऊपर कोई भी, क्योंकि ऊपर से आदेश मिल रहा है। तो ये परंपरा से ये भगवान कृष्ण खुद आदेश दे रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है? परंपरा का आदेश फॉलो करना है। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियों। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? क्योंकि बहुत समय पहले तो अर्जुन को ज्ञान दिया है, सूर्यदेव को ज्ञान दिया, लेकिन अभी क्यों देने का समय आ गया? सकलेन महता योग नष्टा परंतपा। ये जो परंपरा है छिन्न भिन्न हो गई धीरे धीरे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? जो परम तत्व का ज्ञान है वो नहीं पहुँच पाया। शिला प्रभुपाद जी को क्यों भगवद गीता एज इट इज लिखने के लिए भगवान कृष्ण ने भेजा? क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना करनी थी। भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूँ, है ना। तो कभी भगवान पशुओं को बचाने के लिए आते हैं, भगवान बुद्ध का शरीर लेके, है ना। कभी शास्त्रों को बचाने के लिए आते हैं, मीन का शरीर लेके। कभी भक्तों को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लेके आते हैं। कभी छल करने के लिए आते हैं, है ना। इंद्र को जो राज्य दिलाना था तो भगवान ने उनकी माता को दे दिया वचन कि मैं उसके राज्य की रक्षा करूँगा। लेकिन कैसे करूँगा? क्योंकि बलि महाराज तो इतने ब्राह्मणों का दान पुण्य कर रहे थे, और जो ब्राह्मणों का दान पुण्य करता है, आदर सम्मान करता है, भगवान उसके ऊपर कोई हथियार चला सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान ने दूसरी विधि निकाली, है ना। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि ना दिन में मरेगा ना रात को मरेगा हिरण्यकश्यप को, लेकिन भगवान ने उनको मारने की विधि कौन सी? अलग ही निकाली। अलग ही महीने में भगवान ने बोला, कौन से महीने में? पुरुषोत्तम मास में, जो भी पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तो भगवान से बड़ा कोई छलिया नहीं है, भगवान से बड़े किसी के पास ज्ञान नहीं है। उस भगवान का मित्र होते हुए भी अर्जुन मोहित हो गया। क्यों? अर्जुन एक्चुअली मोहित नहीं हुआ। अर्जुन ये दिखा रहा है कि परम ज्ञान लेना है भगवान कृष्ण से, परम ज्ञान भगवान से लेना है। तो यह बोले हैं कि अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। युद्ध में हारे या जीते उसको कोई जरूरत नहीं है।
सुख दुख लाभ लाभ जया जया, उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको तो बस भगवान कृष्ण के जो आदेश का पालन करना है ना। तो हमें भगवान कृष्ण ने और हमारे परंपरा ने, जो हमारे 12 महाजन हैं, उन्होंने क्या क्या आदेश दिया है ना। उन्होंने अपने आचरण से क्या क्या तत्व सिखाया। 12 महाजनों ने क्या कर्म किया पूरे लाइफ में? भक्ति की है ना, भक्ति की है। तो सबसे बड़ा जो योग भगवद गीता में सिखाया गया है, ध्यान योग है, कर्म योग है, बहुत सारे योग बताए हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है? सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति। भगवद गीता के हर एक चैप्टर में अगर लास्ट में देखेंगे कुछ कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। 6 अध्याय के लास्ट श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं? योगियों के बारे में बता रहे हैं। योगियों के बारे में, योगी जो ध्यान करते हैं उसमें भी परम तत्व को, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। योगी नाम सर्वेषु मद्गता अंतरात्मा, वो योगी सबसे अच्छा है जो परम, जो मेरे बारे में ध्यान करता रहता है, स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है। तो यहाँ बोले हैं कि जय पराजय की उसको विचारने की कोई भी जरूरत नहीं। तो अर्जुन को बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करने हैं। तो उसका जो भगवान कृष्ण का निर्देश क्या है? वास्तविक है योग। तो इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? कृष्ण भावनामृत विधि में। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का मिशन जो स्थापित किया, वो जीवों को 24 आवर्स, जो भी कृष्ण भावनामृत में आ जाता है उसको 24 आवर्स कृष्ण का स्मरण रह पाए। इसके लिए क्यों? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और अगर उस समय स्मरण नहीं रहा तो क्या होगा? जो जो हमारे विचार रहेंगे वैसा ही हमारे को शरीर मिलेगा। भगवत गीता हमको सिखाती है कि हमको देह कैसे त्याग करना है ना। देह कैसे त्याग करना है हमको पहले ही बता दिया कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं। तो हम सबकी मृत्यु होगी कभी? होगी? नहीं होगी, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। लेकिन इसमें स्थिर होना पड़ेगा, सिर्फ बोलना नहीं है, हमको स्थिर होना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से कर्म करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो भक्तों के आचरण में हम देखेंगे कि भक्त जो है पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रहकर पूरे भगवान की कथाओं में लीन हो गए। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर तक्षक नाग में धंसना था, और जब वो उनको ये पता लगा तो साधु संतों से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो तभी क्या हुआ? शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर आए और उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठिए और मैं क्या करूँगा? भगवान की कथाओं का विवरण करूँगा, चिंतन करूँगा। तो 7 दिन 7 रात वो क्या हुए? भगवान की कथा सुनते रहे। शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपको जल पी लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज? नहीं, एक बार जल की प्यास मेरे को लगी थी, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने क्या हो गया? मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया। तो उस वजह से मेरे को ये शाप मिला है, लेकिन ये शाप भी मेरे लिए क्या हो गया? वरदान हो गया है। क्यों वरदान हो गया? एक्चुअली कि पूरी लाइफ में परीक्षित महाराज जिनका उन्होंने गर्भ के अंदर ध्यान किया था, देखा था, उनका दर्शन किया था परीक्षित महाराज ने, उन्हीं को देख रहे हैं किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है। हाँ, उनके बारे में सुना तो है, लेकिन उनके बारे में, उनकी लीलाओं को सुनने की इतनी तन्मयता थी। तो जो इच्छा होती है भगवान क्या करते हैं? भक्त की उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो उनकी लीला रचना हुई और ब्राह्मण के द्वारा उसको परीक्षित महाराज को क्या मिला? शाप मिला, और हमको भगवद गीता का, भागवतम का ज्ञान मिला, है ना। भगवान तो चले गए द्वापर में अपनी लीलाएं समाप्त करके, लेकिन भागवतम में वो अभी भी विराजमान है। भागवतम क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं की व्याख्या भक्तों के द्वारा की है ना। और भगवद गीता में भगवान ने खुद अपने बारे में और सृष्टि के बारे में, जीव के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में बताया। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पदम पदम पर संकट है।
तो इस संसार में क्या है, पदम पदम पर संकट है। भगवान खुद बोलते हैं ना, दुखाले शाश्वतम। हम एक सुख ढूंढने जाएंगे, पीछे पीछे हजारों दुख आते हैं। लेकिन भक्त उन दुखों में भी क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। कुंती महारानी क्या बोल रही है, विपदा संतो तत्र तत्र जगत, कि मेरे को दुख दो। क्योंकि जब जब पांडवों को दुख आए तो उनके साथ कौन थे, भगवान कृष्ण थे उनके साथ में। जब जब भगवान को याद किया, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आ गए, किसी भी तरीके से आए। द्रौपदी को बचाने के लिए आए, या द्वासा ऋषि जो उसने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे, उस समय आके पालन किया भगवान का, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भक्त बुलाए और भगवान नहीं, ऐसे हो सकता है नहीं ना। भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरे बारे में चिंतन करते रहता है हमेशा, अनन्य चिंत यंतो माम ये जना उपासते, तो उनकी तेषा नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम। तो अगर हम भगवान से योग कर जाएंगे, इस श्लोक में भी क्या बोला, योग क्षेम वहाम्यम। हमें क्या करना है, भगवान के उन्मुख होना है, विमुख नहीं होना। चैतन्य चरितमृत में आता है, कृष्ण भूलिए जीव भोग वांछा करे। योग नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। किसको भूलकर, कृष्ण को भूलकर। कृष्ण भोग वांछा करे तो क्या करती है, पाछी से तारे माया माया क्या करती है, उनको अपने कर्मों में लगा देती है। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने आज से जो सन 65 में ऐसा मूवमेंट बनाया, जिसमें जो उस छत्र छाया में जो आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा वापिस, बैक टू गॉड। उनकी सबसे पहली बुक कौन थी, बैक टू गॉड। वो चाहते हैं कि जीवात्मा ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के धाम में जाए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने जो वचन दिया है बार बार, किसके लिए, अपने धाम की क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बगैर आजकल कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भगवान कृष्ण ने एडवर्टाइजमेंट की अपने धाम की, ना तद भासतयो सूर्यो ना शंशा उपावका यद गत्वा न निर्वृत्ते तद धामा पर। मेरे धाम में आओ, जहाँ पर आकर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कैसे जा पाएंगे, जब भगवान के साथ योग करेंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे, है ना। जब नौ जो विधियाँ हैं जो प्रहलाद महाराज ने बताई है, उन विधि में से कोई विधि एक अपना लेंगे, है ना। कौन सी विधि बताई है, शृण्वता सो नहीं, कौन सा, शरणम कीर्तनम अर्चनम। तो इस्कॉन में सारी विधियाँ होती है नहीं होती, होती हैं। आत्मनिवेदन आपको खुद करना है, आत्मनिवेदन क्या करना है, खुद करना है। बाकी आप सारे रिश्ते बना सकते हैं भगवान से, साक्ष्य का बना सकते हैं, वात्सल्य का बना सकते हैं, है ना। अर्चन भी पूजा कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने सुना, कीर्तन कर सकते हैं, कथाएं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या हो जाता है, हम जो जीव है वो सरेंडर हो जाता है। जैसे अर्जुन लास्ट में भगवान ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे कर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापियों भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन मैं तुमको मोक्ष नहीं दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ भगवान की शरण में कोई चला जाता है, तब तक उसकी क्या होती है, विजय होती है। भगवद गीता के लास्ट में श्लोक बना, सिर्फ भगवान से हमको क्या करना है, जुड़ना है। तो कृष्णा कॉन्शियस में किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, सिर्फ भगवान से और भगवान के भक्तों से जोड़ने के लिए बोला जाता है। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो जिनको भगवान ने भेजा कि आप जाओ भौतिक संसार में और बहुत महत्वपूर्ण काम करना है आपको। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, कौन चाहता है कि मैं आपको इस जगह से छोड़कर भक्तों के संग से किसी अफ्रीका में भेज दिया जाए और वहाँ चले जाए, तो जाना चाहेगा कोई नहीं। भक्तों का संग इतना अच्छा भगवान कृष्ण का। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आए
और उनके द्वारा क्या किया भगवान कृष्ण ने, क्या किया, शास्त्रों को फिर दोबारा से एज इट इज लिखवाया। जो व्यासदेव जी ने लिखे थे लेकिन दोबारा से उनको एज इट इज लिखवाया। कृष्णा बुक जब आप पढ़ेंगे तो लीला की तरह आपको एक एक चीज़ भगवान बताएंगे, आपको लगेगा कि किस तरह से आप मग्न हुए हैं। तो संग करना भक्तों का, तो शिला प्रभुपाद जी के बारे में एक आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि श्री मोरारजी देसाई, मोरारजी से जो जिन्होंने उनको भेजा था अमेरिका में, तो वो एक अलग है, दूसरे एक भक्त से वहाँ पर बॉम्बे में जुड़े हुए थे शिला प्रभुपाद जी। और उस समय जो टेंपल बनते थे वो टेंपल लाइफ मेंबरशिप के हिसाब से ही बनते थे। जो लाइफ मेंबर में जुड़ जाए ना बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो एक बिजनेसमैन को शिला प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप बनाया उनके शिष्यों ने। और बनाने के बाद में तो उनके जो पिता है शिला प्रभुपाद जी का बहुत आदर सम्मान करते थे, है ना। बहुत इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसलिए प्रभु जी ने पहले लगा दिया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, शिला प्रभुपाद जी कितना करुणामय है, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने करुणामय हैं, है ना। तो वो उनका जो पुत्र है, उनके पिताजी तो मानते थे उनका पुत्र ऑलरेडी किसी से ब्रह्म ज्ञान का विद्या लिया हुआ था, गुरु बना के रखा हुआ था। लेकिन उनके पिताजी उनके पास आते थे, घर में आते थे, और ये उनका पुत्र मानता नहीं था। तो जब गीता का ज्ञान देते थे तो वो तर्क वितर्क करता था और चला जाता था। लेकिन शिला प्रभुपाद जी हर बार कुछ टाइम बाद आके बैठते, तो इस तरीके से वो उनकी सेवा कर रहा था किसी न किसी तरीके से ना, जो उनको बेटा है। तो बहुत समय तक उनका वार्तालाप हुआ और उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया कि नहीं, ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। तो वो ग्रंथों को नहीं मानता था। तो हुआ क्या कि बहुत बड़े पैसे वाले थे वो, और शिला प्रभुपाद जी उस टाइम इस तरह से जाने वाले थे, मतलब अपनी लीलाएं समाप्त करके ना, और बॉम्बे में थे वो। तो बॉम्बे में जाने उस टाइम में तो क्या हो गया कि जो ये उनका बेटा है, उस समय हर बार जाते थे तो उनके बेटे को ना मंदिर से कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो गाड़ी दिखा रहे हैं ना, ये आपके पास जो गाड़ी है उसको लेके आइए फटाफट मंदिर में। शिला प्रभुपाद जी वृंदावन जाना चाहते हैं और टिकट बुक की है हम लोगों ने ट्रेन की, तो आपको स्टेशन में छोड़ने जाना है। तो बोला कि मैं आ जाऊँगा, मुश्किल नहीं है। वो गाड़ी लेके आया, और ये गाड़ी कैसी थी कि थोड़ी बड़ी होकर लेट भी सकते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज और बाकी भक्त कुछ बैठे हुए थे। तो गाड़ी स्टेशन की तरफ जब गई तो उनका शिला प्रभुपाद जी चाहते क्या थे कि मैं अपना जो शरीर है ना वो वृंदावन में छोड़ूं। उनका लास्ट समय था उस समय, शिला प्रभुपाद जी की इस धरा पर लीला जो कर रहे थे वो, है ना। प्रभुपाद लीलामृत में सब ये लिखा हुआ है। तो जब जा रहे थे गाड़ी की तरफ तो समय बहुत था, आधा घंटा था। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला धीरे चलाओ, मुश्किल नहीं है। तो दूसरा भक्त भी बोला धीरे चलाओ। शिला प्रभुपाद जी थोड़ी देर बाद जल्दी चलाओ, देर मत करो। तो वो स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंचने के बाद में जब उन्होंने देखा भी आधा घंटा अभी भी है, मुश्किल नहीं है, हम लोग टाइम पे आ गए। तो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर था, कहाँ पर टाइम पे आ गए आपने देखा नहीं है, टाइम स्टूल चेंज हो गया टाइम गाड़ी का, गाड़ी 5 मिनट बाद निकलने वाली है। अगर आप आधे घंटे लेट आते या कुछ अभी भी थोड़ा और लेट है तो गाड़ी निकल जाती है। तो शिला प्रभुपाद जी को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है ना। तो वो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उस समय में जब तक तर्क वितर्क करता था, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी रोज़ पढ़ता था। और शिला प्रभुपाद जी ने जो लिखा हुआ है वो आचरण भी करते थे, वो ही बोलते थे। और बाद में जब वो स्टेशन पर जाने लगे तो तब उसने अपने आप को क्या किया, जो एक आगे फोटो है भक्त की, तो उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मैं प्रभुपाद जी आपके यहाँ सरेंडर होता हूँ, आपने जो ग्रंथों में लिखा है आप मेरे को भक्त स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से वो अपने आप को सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो बाद में उन्होंने
दीक्षा भी लिया। तो ऐसे बहुत सारे विवरण है प्रभुपाद लीलामृत में भी। एक टॉपिक है पुस्तक वितरण का, पुस्तक वितरण का टॉपिक है उसमें कि कैसे भक्त एकदम लायक होके बुकों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी आते थे तो उनके साथ में थोड़ी देर बैठते थे, उनकी कथा सुनते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, तुरंत एकदम भाग जाते थे बुकों का वितरण करने के लिए। तो उसमें तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, कई भक्त 500 कृष्ण बुक अलग अलग जगहों पर वितरण किया गया उन्होंने। एक टेम्पल में पता लगा तो वो सूचना उसी टाइम दूसरे टेम्पल में दे दी, और क्या हो गया, कंपटीशन हो रहा है जैसे आजकल होता है ना वैसे। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बुक का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये जब श्रील प्रभुपाद जी को पता लगता था तो श्रील प्रभुपाद जी क्या होते थे, बहुत ही प्रसन्न होते थे। तो ये जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी का, जो उनके तात्पर्य है ना, वो तात्पर्य में जो ज्ञान है वो संसार में किसी भी जगह पर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि मेरे पुस्तकों का वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। जितना वितरण होगा उतना कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि ये मिशन कब तक रहेगा, 10,000 साल तक रहेगा। तो हमको बेस तो नींव तो बनानी पड़ेगी ना, नींव बनानी पड़ेगी। करे कि इन्हें कहने प्रकार के कभी कभी कुछ पुस्तक वितरण करने में कभी कभी फोर्सफुली करना पड़ता है, कभी कभी कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ता है, कोई भगवान से नित्यानंद से प्रेयर भी करनी पड़ती है। लेकिन कभी बात करते करते बुक भी उनके हाथ में पकड़ा दो, है ना, कभी कुछ श्लोका सुना दो। सब जीव एक्चुअली भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए ला लेते हैं। लेकिन अगर उनको कभी कभी हम अभी तो यहाँ पर हमको आधा घंटा मिल गया कथा सुनने के लिए, उनको कथा सुनने को कभी मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि 4 तरह के लोग आते हैं, उनमें से उन्होंने कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर भक्तों ने करुणा कर दी उनके ऊपर, उनको थोड़ी सी कथा बता दी, लीला बता दी, तो तुरंत वो प्रेरित हो जाते हैं भगवद गीता भागवतम कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो क्या करता है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। जब चतुर्श्लोक के पहले श्लोक में क्या बोला है, अहम सर्वस्य प्रभु, है ना, उसमें श्लोक आता है कि मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। तो अगर हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है तो हमको श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद जी के जो मिशन है इसको उससे जुड़ना पड़ेगा। और भी सब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड है, जो भाव है, वो मूड और मिशन चैतन्य महाप्रभु से ही आया हुआ। चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, है ना। इस भूतल पे वो भगवान के पवित्र नाम का वितरण करने आए हैं, संकीर्तनो पितरो। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सबसे पहले संकीर्तन आंदोलन चलाया जब काजी के उसमें, तो यही श्रील प्रभुपाद जी ने राजदूत बन के, जब भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला था, तो वो आए और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जारे देखे तारे गए कृष्णा उपदेश, पृथ्वी ते आचे आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। वो वासुदेव घोष जी ने जो बोला था कि सारे जीवों का जो पाप है आप मेरे को दे दीजिए, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, आप इन सब जीवों को मुक्त कर दो। तो उस तात्पर्य में श्लोक में ही लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू आ गए। वासुदेव जी का ऐसा वाक्य सुन के ना, उन्होंने बोला कृष्णा ऐसा नहीं है, आपको नरकों में आपकी जो इच्छा हो गई वो इच्छा पूरी होगी। ये ब्रह्मांड तो छोटा सा एक मस्टर्ड की तरह, ये अभी मुक्त हो जाएगा। तो 10,000 साल तक जो कृष्ण भावनामृत मिशन में आ रहा है, जो लेके आएंगे भक्त, वो क्या जाएंगे वापस प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अभी टाइम हो गया मेरा, कथा करते हुए बहुत सारा त्रुटि हुई होगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बाकी सब भक्तों के आगे बोलने की मेरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को मौका मिला और मैं थोड़ा सा एज इट इज़ बोलने की कोशिश की। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कर सकता है, फिर बाकी प्रभु जी हमें रामायण सुनाएंगे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।